नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताएंगे। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया और इसने भारत की शक्तियों से इलाहाबाद की दो संधि से समझौता करता है। पहली संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में करता है। इसी संधि द्वारा भारत में द्वैत शासन लागू करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ब्रिटिश सरकार से वर्ष 1772 में ऋण की मांग करती है। ब्रिटिश सरकार ने 1773 में इसकी जांच के लिए प्रवर और गुप्त समिति बना दी थी। इनका अध्यक्ष लॉर्ड नाथ को बना दिया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1773 में पेश की थी। ब्रिटिश सरकार ने मई 1773 में संसद में विधेयक पेश किया था। बाद में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बन गया था। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा जाता है। पहला है कंपनी का शासन, 1773 से लेकर 1858 तक था। ब्रिटिश क्राउन का शासन, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1765 में बना था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद स्थापित की गई थी। इसमें 4 सदस्यों चार्ल्स फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल की नियुक्ति की गई थी। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। इस एक्ट द्वारा 1776 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए अतिरिक्त 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड की नियुक्ति की गई थी। न्यायालय के फैसले के विरुद्ध लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। 1773 तक भारत में अंग्रेजों की कलकत्ता, मद्रास और बम्बई कुल 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। प्रेसिडेंसियों की प्रशासनिक व्यवस्था एक उप गवर्नर के हाथ में थी। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अन्य दोनों पर वरीयता दी गई। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया था। 1781 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा 1773 के चार्टर एक्ट की कमियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट द्वारा बंगाल में व्याप्त कमियों को दूर किया गया, इसलिए इसे बंगाल का जुडिकेचर अधिनियम या बंगाल का न्यायिक अधिनियम भी कहा गया है। कलकत्ता की सरकार बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए विधि बनाएगी। राजस्व मामले के निपटारे के लिए राजस्व मंडल का गठन किया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम भारत में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन 2 संस्थाओं द्वारा नियोजित किया जाता था। निदेशक बोर्ड व्यापारिक मामलों के लिए होता था और जबकि नियंत्रक मंडल राजनीतिक मामलों के लिए होता था। राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्य के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। बम्बई और मद्रास की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया था। 1786 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को कंपनी का मुख्य सेनापति बनाया गया था। 1793 का चार्टर एक्ट,
इस एक्ट के द्वारा अन्य गवर्नरों को भी यही अधिकार प्राप्त हुआ था। नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी चाय का व्यापार और चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए भारत में बढ़ा। इसमें भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई धर्म का प्रचार करते थे वो भारत में आने शुरू हो गए थे। भारत में बसने और व्यापार करने के लिए विदेशियों का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जो चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार का अंत कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना था। गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत भारतीय कानून को इकट्ठा करने और संहिताबद्ध करने के लिए मेघालय की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के द्वारा भारत से दासता को समाप्त कर दिया गया। बाद में लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 में भारतीय दासता अधिनियम 1843 लागू करके पूरे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया था। इस एक्ट की धारा 17 द्वारा संपूर्ण भारत से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट की धारा 87 के द्वारा सरकारी सेवा में चयन के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। गवर्नर जनरल के विधायी कार्य व प्रशासनिक कार्य अलग किए गए थे। इस एक्ट द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया था। सिविल सेवा भारतीय लोगों के लिए भी खोल दी गई थी। इसके लिए 1854 में मेघालय समिति का गठन किया गया था।